पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। केमिस्ट्री लैबोरेटरी में काम चल रहा है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन देखिए, बीकर में रिएक्शन एकदम तेज हो गया। कोरोसिव लिक्विड उछलकर स्टूडेंट तक पहुंच गया। इस स्टूडेंट के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, इसलिए केमिकल सीधा स्किन पर लगा। किताब कहती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा दिया जाना चाहिए ताकि लैब में पैदा होने वाली किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना किया जा सके। अब वही छींट आती है, मगर इस बार वो कोट पर गिरकर नीचे बह जाती है। याद रखिए, पीपीई इमरजेंसी से पहले पहना जाता है, बाद में नहीं। किताब दूसरा फायदा भी बताती है। देखिए, हैजर्डस केमिकल की बोतल खुली है और उसमें से वेपो निकल रही है। ये मीटर गिन रहा है कि कितनी वेपो बेयर स्किन तक पहुंच रही है। बगैर प्रोटेक्शन के वेपोर सीधा स्किन और आईज पर लग रही है और मीटर ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब यही स्टूडेंट पीपीई पहन लेता है। वेपो अब भी उतनी ही निकल रही है, मगर वो क्लॉथ और वाइजर पर रुक जाती है। देखिए, मीटर नीचे आ गया। पीपीई खतरे को खत्म नहीं करता, एक्सपोजर को कम करता है। अब वो आइटम्स जो किताब ने गिनाए हैं। पहला, लैब कोट। ये पूरे जिस्म और कपड़ों को ढांप लेता है। देखिए, एसिड की छींट कोट पर गिरी और नीचे बह गई, स्किन तक पहुंची ही नहीं। दूसरा, प्रोटेक्टिव ग्लासेस। आंख जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है। एक ही केमिकल स्प्लैश आंख को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। प्रोटेक्टिव ग्लासेस लेंस के पीछे आंख को महफूज कर देती हैं। अब वही छींट लेंस पर रुक गई। लैब कोट स्किन बचाता है, प्रोटेक्टिव ग्लासेस आंख। तीसरा आइटम, फेस शील्ड्स। ग्लासेस सिर्फ आंखों को ढांपती हैं, बाकी चेहरा खुला रहता है। और अगर स्प्रे पूरे चेहरे पर आए तो चीक्स और माथा जल जाते हैं। फेस शील्ड पूरे चेहरे के आगे एक वाइजर लगा देता है, इसलिए कुछ भी चेहरे तक नहीं पहुंचता। चौथा आइटम, एप्रन। ये लैब कोट के ऊपर पहना जाता है, वहां जहां कोरोसिव लिक्विड ज्यादा मात्रा में हैंडल हो रहा हो। बगैर एप्रन के इतना लिक्विड कोट में जज्ब हो जाता है। एप्रन रबर का होता है, इसलिए लिक्विड अंदर जाता ही नहीं, बहकर फ्रिश पर गिर जाता है। फेस शील्ड पूरा चेहरा बचाता है, एप्रन सामने का हिस्सा। पांचवा आइटम, बूट्स। देखिए, बीकर फ्रिश पर गिरकर टूट गया। ग्लास के टुकड़े और केमिकल दोनों फैल गए। खुली सैंडल में ये सीधा पैर और टखने पर लगता है। बूट का शाफ्ट टखने के ऊपर तक जाता है, इसलिए न टुकड़ा अंदर जाता है और न लिक्विड। और छठा, हियरिंग प्रोटेक्शन। कुछ लैबोरेटरी मशीन्स बहुत लाउड होती हैं। देखिए, ये साउंड वेव्स कान तक पहुंच रही हैं और मीटर बता रहा है कि कान पर नॉइज कितना है। अब ईयर डिफेंडर्स पहनाइए। मशीन अब भी चल रही है, मगर कान तक पहुंचने वाली आवाज कम हो गई। बूट्स पैर बचाते हैं, हियरिंग प्रोटेक्शन कान। तो खुलासा ये है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लैब में हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना हो सके और हैजर्डस केमिकल से एक्सपोजर कम रहे। किताब के आइटम्स ये हैं, लैब कोट, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, फेस शील्ड्स, एप्रन, बूट्स और हियरिंग प्रोटेक्शन। पहले किट पहनिए, फिर काम शुरू कीजिए।